हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसे बोलते हैं विलोपन विधि। हमने पिछली एक्सरसाइज जो प्रतिस्थापन विधि है उसको समझे थे हमने पिछले चैप्टर में, और हम आज बात करते हैं विलोपन विधि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, जो कि निम्नलिखित समस्याओं पर आधारित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि के माध्यम से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या कर दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। हर में से क्या करना है, एक घटाना है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है, एक में। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न याद करवा रहा है हमें। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि वो भिन्न क्या है। क्या है वो भिन्न, क्या है। तो हम भिन्न के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि भिन्न क्या होती है, जो अंश बटे हर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, कि अंश बटा हर के रूप में होती है। उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं भिन्न, जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। अंश भी और हर भी होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जो अंश और हर के रूप में होती है वही भिन्न होती है। तभी तो इसमें पता लगेगा कि अंश में एक जुड़वा रहा है, हर में से एक घटवा रहा है। तो हमें क्या करना है, अब इस अंश को में से कैसे लिखेंगे, हर को लिखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब x का मान भी लेना है और y का मान भी लेना है। तो हमें क्या करना है, इसमें अंश को तो x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं, हमारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में माना भिन्न, माना अंश क्या है, x, तथा हर क्या मान लिया हमने, y। क्या माना, जब हमने अंश को तो x मान लिया और हर को क्या मान लिया, y मान लिया, तो अब हमारी भिन्न क्या होगी, अब भिन्न हो जाएगी हमारी क्या, x बटा y। और यही हमें क्या करनी है, याद करनी है, x बटा y। जो भी मान आए x के स्थान पर x का मान रखेंगे, y के स्थान पर y का मान रखेंगे, तो हमारी भिन्न ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे इसमें दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, यहां से लेकर के और यहां तक बदल जाती है। यहां तक देखो क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर केस नंबर फर्स्ट, किसकी बात करेंगे, केस फर्स्ट की बात करेंगे। इसमें क्या है, केस फर्स्ट, यदि अंश मतलब अंश भी है और हर भी है, तो हमारी भिन्न क्या है, x बटा y। हमारी भिन्न मैंने यहां ले ली, x बटा y ले ली। अब क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, किसमें, अंश में, अंश मतलब ऊपर वाले में क्या जोड़ दे, एक जोड़ दे, जोड़ दिया एक हमने। आगे चलो, तथा हर में से एक घटा दे। घटाने का मतलब होता है माइनस, तो हर में क्या किया, एक माइनस कर दिया। माइनस कर दिया तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। क्या बदल जाती है, एक में बदल जाती है। अब देखो, एक के नीचे एक रखो, कोई दिक्कत है क्या भाई, हमारे पास में एक के नीचे एक रखो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्राप्त होगा। दो के नीचे एक रखो तो भी दो ही प्राप्त होगा। तीन के नीचे एक रखो तब भी तीन ही प्राप्त होगा। तो कोई डाउट, तो हमें क्या करना है, या एक है तो इसके नीचे भी एक लगा दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे करते हैं, इनको क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। x को इन दोनों से गुणा करेंगे ऊपर वालों से, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस का 1 आ गया। अब हमें करना क्या है, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करना है। तो चर पद क्या है, हमारे सभी अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जितने भी हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है, ये सब के सब चर राशियां हैं, वेरिएबल है, वेरिएबल। तो इसको y को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे।
तो x तो हमारे पास में या ऑलरेडी पहले से ही था, और y को जब इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब हमें क्या करना है, अचर पदों को, अचर मतलब संख्याओं को एक तरफ करना है। तो एक इधर है, पहले से ही एक तो इधर था माइनस का, और ये एक इधर गया तो ये भी किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो हमारे पास में क्या बना, x माइनस वाई बराबर -2, क्योंकि माइनस का एक और माइनस का एक दोनों क्या हो जाएगा, माइनस का एक और माइनस का एक क्या हो गया, -2, क्योंकि जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। यह आ गया समीकरण नंबर 1। क्या आ गया हमारे पास में, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 लेके आएंगे। कौन सा समीकरण लेंगे, 2 लेंगे। तो 2 को लो, तो हमारे पास में दूसरा समीकरण क्या है इसमें। अब हमें केस नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की क्या दे रखा है, केस सेकंड में देखो वो स्थिति है, भिन्न क्या है हमारी, वही x अपॉन का y है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यार यहां से स्टार्ट है केस नंबर सेकंड, क्या है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश का कोई जिक्र नहीं कर रहा क्वेश्चन के अंदर, किसकी बात कर रहा है, केवल हर की बात कर रहा है। हर में क्या जुड़वा रहा है, एक, हर में मतलब नीचे के में एक जोड़ दो, बस यही कह रहा है, अंश में कुछ काम नहीं करवा रहा। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब इसको वही वज्र गुणा करो, तिरछे गुणा करो, 2 को इससे गुणा करो x से, इस तरह से 2 को x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। y को y प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस का 1। अब एक काम करना, हमें क्या करना है, चर पदों को एक तरफ, तो y को इधर लिया पक्षांतरण करके, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, कौन सी विधि दे रखी है इसके अंदर, विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 वह 2 से, किससे, समीकरण 1 वह 2 को हल करने पर, क्या करेंगे, हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारा, ये रहा, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1। और 2 क्या है हमारा, 2x माइनस वाई और 1, और समीकरण नंबर 2। अब यहां देखो मैंने क्या कहा था, विलोपन विधि में होता क्या है, या तो x के गुणांक को बराबर करना है या y के गुणांक को बराबर करना है। या x का गुणांक तो 1 है और यहां x का गुणांक कितना है, 2, ये तो बराबर है नहीं। आगे और देखो y का है क्या, यहां y का गुणांक -1 है और यहां पर भी y का गुणांक कितना है, -1, ये बराबर है ना। तो बताओ इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इनको क्या करेंगे, घटाने पर क्या करेंगे, क्या है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अगर हम जोड़ते, देखो जोड़ने पर क्या होता, 2x तो यहां पर है और 1x यहां पर है, 3x हो जाता, और माइनस का 1y और माइनस का 1y जुड़ता तो कितना होता, माइनस का 2y। मुझे x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, तो इसमें x भी रहता और y भी रहता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो इस तरह से खींच दो लाइन। तो क्या करना है, चिन्ह बदल दो, प्लस का आ रहा है उसको किस में कर दो, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस है तो किसका हो गया, प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का। जहां प्लस आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखो y से y कट गया ना। तो बताओ 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा, माइनस का x बच गया। देखो यहां पर माइनस का क्या है, 2x है, हम जानते हैं कि माइनस का 2x है, 1x हमारा प्लस का है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1x, जो 1 को रखने की आवश्यकता नहीं है, तो 1x हो गया हमारे पास में। यहां पर देखो 2 और 1 कितना हो गया, माइनस का 3 हुआ कि नहीं हुआ भाई, माइनस के 2 को और माइनस का 1 को, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस का 3 होता है। तो मैंने यहां पर माइनस का 3 लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल होने पर क्या बचेगा, प्लस का बच गया। तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ गया हमारे पास में 3।
तो अंश क्या आ गया हमारे पास में, अंश आ गया, अंश बराबर आ गया कितना, 3 आ गया। अंश का मान कितना आ गया, 3। अब इसके मान को किस में रखेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, किस में रख दें कि x के मान को समीकरण 1 में, किस में रखेंगे, 1 में। एक क्या हमारा ये रहा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, रख दो x के मान को, x का मान कितना है यहां पर 3 रख दो, 3 रख दिया, माइनस का y बराबर माइनस का 2। क्या करेंगे, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ, तो 3 किधर चला जाएगा, इधर, तो माइनस का y है, माइनस का 2 और माइनस का 3। जब 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा कि नहीं होगा, तो माइनस का हो गया, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, 5। ये हमारा क्या है, हर। तो हर कितना आ गया हमारा, 5। हर क्या आ गया, जब अंश हमारा 3 आ गया, हर हमारा 5 आ गया, तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न है हमारी क्या, x बराबर 5, सॉरी x बटा y। तो x का मान कितना आ गया, ये रहा, कितना है 3, और y का मान 5, तो वह भिन्न आ गई कितनी, 3/5। इसी के साथ में हमारा जो विलोपन विधि का जो सेकंड भाग था उसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, इसका सेकंड का सेकंड, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 गुनी। तो 10 वर्ष पश्चात आयु कितने भागों में है, 3 भागों में होती है। एक तो होता है जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक दे रखी है उसने वर्तमान आयु, तो हमें वर्तमान आयु कुछ माननी पड़ेगी। फिर उसके बाद में दे रखा है, पहले दे रखा है 5 वर्ष पूर्व। पहली कंडीशन में क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक तो दे रखा है 5 वर्ष पूर्व, दूसरी क्या दे रखी है 10 वर्ष पश्चात। दो स्थिति दे रखी है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि नूरी की आयु तो क्या माननी पड़ेगी हमें वर्तमान, और सोनू की आयु क्या है ये हमें माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु, क्या मान ली, वर्तमान आयु क्या मान ली x, तथा सोनू की क्या माने बताओ, वर्तमान आयु क्या मान ले y। क्या मान ली हमने, मैंने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, नूरी की तो वर्तमान आयु मैंने x मान ली और सोनू की क्या मान ली y, क्योंकि 2 ही पर्सन है इसके अंदर, एक तो है नूरी और दूसरा क्या है सोनू, 2 पर्सन है। तो एक को x मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अज्यूम कर लो कि भाई ये x है, ये क्या है y है, दोनों को मान लिया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 5 वर्ष पश्चात, अब 5 वर्ष पश्चात, जैसे आज सोनू की आयु x वर्ष है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी x प्लस का 5, और सोनू की क्या हो जाएगी y प्लस का 5, और नूरी की क्या हो जाएगी x प्लस का 5। और 10 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व तो उनकी आयु क्या हो जाएगी x माइनस 5 और y माइनस 5, और 10 वर्ष पश्चात x प्लस का 10 और y प्लस का 10। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, चलो इसमें टेबल से बढ़िया काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट भी है इसका सॉल्यूशन हल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि टेबल से ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा क्या लॉन्ग हो जाएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 2 नाम लिख दो, एक तो क्या है हमारा, सबसे पहले है नूरी, क्या है नूरी है, और दूसरे नंबर पे क्या है
सोनू है। इनकी क्या है, सबसे पहले तो एक तो है वर्तमान एज, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, ठीक है। एक है, पहली क्या दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व, एक तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, और एक क्या कर रहा है इसमें, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात बोले या बाद बोले, बात तो एक ही है, पश्चात बोलो या बाद बोलो, दोनों की एक ही कंडीशन है। अब नूरी की वर्तमान आयु क्या है बताओ। सबसे पहले नूरी की वर्तमान आयु मैंने x मान ली, इसकी क्या मान ली, y मान ली। अब बात करता 5 वर्ष पूर्व की। जब भी क्वेश्चन में पूर्व आए तो हम क्या करते हैं, माइनस करते कि नहीं करते, और बाद आता है या पश्चात आता है तो क्या करते हैं, पश्चात पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, आयु में प्लस करते हैं। जैसे 5 वर्ष पूर्व, आज मैं 10 वर्ष का हूं, तो 5 वर्ष पहले कितने का था, मैं 5 वर्ष का था। और 10 वर्ष बाद में कितने का था, तो 10 वर्ष बाद में, आज मैं 10 वर्ष का हूं तो 10 वर्ष बाद में कितना होगा, 20 वर्ष का हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी आयु ऐड हो जाएगी। एज क्या हो जाएगी, ऐड होगी कि नहीं होगी उसके अंदर, बिल्कुल। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, x माइनस का 5, माइनस हो गई। और सोनू की क्या हो जाएगी, y माइनस का 5 हो गई, बिल्कुल। 10 वर्ष पश्चात, तो x प्लस का क्या हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगा y प्लस का 10। यहां तक कंप्लीट हो गई हमारे पास में। अब हम इसमें केस लेते हैं, केस फर्स्ट। केस कौन सा है हमारा, फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, सबसे पहले बात किसकी कर रहा है, एक तो बात कर रहा है किसकी, 5 वर्ष पूर्व की। किसकी बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व बात हो रही है। और पर्सन कितने हमारे आयु में, एक तो नूरी है, दूसरी क्या है, सोनू है। तो एक तो लिख दो नूरी, और बराबर में दूसरा क्या है, सोनू है, क्योंकि दोनों की आयु में तो संबंध स्थापित करवा रहे हैं हम। अच्छा, नूरू 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु, नूरी की आयु कितनी है, x माइनस का 5। कितना है, x माइनस का 5, एक नहीं है। और सोनू की आयु कितनी है, 5 वर्ष पूर्व, ये हमारी y माइनस का 5 है, बिल्कुल सही है। आगे चलो, क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। तो किसकी आयु को कितने गुने कर दो, कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो इसको क्या करेंगे हम, 3 गुना करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, एज वाले क्वेश्चनों में हमेशा सेकंड पर्सन को ही हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 गुना, 2 गुना, अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आए उसमें हमेशा y को ही हमने क्या किया, गुना किया, x को गुना कम किया है। तो ध्यान रखना, तो क्या है, x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना करो, 3y, और 3 पंजो 15। अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो इसके अंदर, ऐसे करते हैं, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ। 3y को इधर ले आते हैं, 3y को इधर लाएंगे, तो x तो हमारे पास में ऑलरेडी है, 3y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 15 हमारे पास में माइनस का ऑलरेडी पहले से ही है, और 5 इधर गया तो किसका हो गया, हमारे पास में प्लस का हो गया। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1 हमारे पास में बहुत ही अच्छा समीकरण आ गया, 1 आ गया ना। अब हम बात करते हैं इसमें केस नंबर सेकंड की। किसकी बात करते हैं, केस सेकंड की। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 आयु की स्थिति दे रखी है 10 वर्ष पश्चात। तो कितनी है दे रखा है, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात बताओ किस किस की आयु की बात कर रहा है, एक तरफ तो ले लो नूरी, और एक तरफ क्या लेंगे, सोनू। दोनों की आयु में संबंध स्थापित करवा रहे हैं 10 वर्ष के पश्चात। 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु कितनी है, सोनूरी की, तो ये हो गई x प्लस का 10, वेरी गुड। y की कितनी हो गई, y प्लस का 10 हो गई। अब हमेशा क्या करवा रहा है वो, कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो इसको किससे गुना कर दो, 2 से गुना कर दो। 2 गुनी बता रहा है तो 2 से गुना कर दो, 3 गुनी तो 3 से, 5 गुनी तो 5 से, 10 गुनी तो 10 से। हल करो, x प्लस का 10 बराबर 2 को y से गुना करो, 2y प्लस 10 दूना 20 हो गया। अब हमें करना क्या है, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ। x है ये, 2 को इधर लिया, माइनस का 2y हो जाएगा,
20 यहां पर है ही है, 10 को इधर लेके जाएंगे पक्षांतरण करके तो किसका हो जाएगा, माइनस का। नई कंडीशन क्या बनी हमारे पास में, ये बन गई हमारे पास में x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गया किससे, समीकरण 1 वह 2 को हल करने, कौन सी विधि से, हमारे पास में विधि दे रखी है विलोपन विधि से हल करना है। अगर एग्जामिनर तुम्हें विधि नहीं दे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में विधि अक्सर बहुत, अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं समीकरण के रूप में तो वो कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन विधि से हल करना है। और अगर वो इस तरह का क्वेश्चन देता है और अगर उसमें कोई भी विधि नहीं देता है तो जो आपको अच्छी विधि लगे, प्रतिस्थापन अच्छी लगे तो प्रतिस्थापन से करना है, विलोपन विधि अच्छी लगे तो विलोपन विधि से हल करना है, ये ध्यान रखना विशेषकर। तो समीकरण 1 और 2 को रखो, क्या है, एक तो क्या है हमारे पास में x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 1। दूसरा क्या है, x माइनस का 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां पे x का गुणांक बराबर हो या y का गुणांक बराबर हो, किसका है, देखो x इधर मौज हो गई, x ऊपर और x नीचे कट जाएगा तो क्या करेंगे बताओ, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ऐसा क्यों किया, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि इनको अगर जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस माइनस, जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस आ रहा है वहां प्लस कर दो, कट गया, x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया नीचे, यहां पर देखो 3 में से गया तो माइनस का 1y बचेगा, और 1 को रखने की जरूरत नहीं है, रखो तो रख दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 1y बराबर कितना हो गया, माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 20/1 जो कि होता है कितना, 20। y किसका मान है, सोनू का, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु बताओ, 20 वर्ष, कितनी है, 20 वर्ष। अब बताओ y का मान किस में रखें, समीकरण 1 में या 2 में, तो क्या लिखें, y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखो तो क्या हो जाएगा, x तो ऐसे कैसे है, 3 ऐसे कैसे, y का मान कितना है 20 और माइनस का कितने है 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस का 10। 10 को इधर ले, सॉरी इसको इधर लेके चलते हैं, किसको, पक्षांतरण करके 60 को इधर लेके जाओ तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 इधर हो गया तो 10 तो माइनस का है, 60 इधर गया किसका हो गया, प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, तो ये हो गया x। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष। तो दोनों कंडीशन हो गई, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो गई और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो गई। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तीसरे की ओर, थर्ड की बात करते हैं। बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में पहले कर चुके हैं, शायद 8वां या 9वां एग्जाम्पल किया था हमने उदाहरण। तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, कितना गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो वह संख्या याद कीजिए। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि 2 अंकों की संख्या क्या है। अंक तो क्या है हमारे 1 से 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक होते हैं। उसके बाद में हमारे क्या स्टार्ट होती है, संख्या। और संख्या क्या होती है, 2 अंकों से मिलकर बनी होती है, या 2 से अधिक अंक से या अनेक अंकों से मिलकर बनी होती है, उसे संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से जैसे 10 है, 15, इसे 15 ले लिया, तो इस ये हमारी क्या है, एक संख्या है जिसमें अंक कितने हैं, 2 है, 1 भी है और
5 भी है। कितने अंक है इसमें? 2 है। अब हम इस संख्या को क्या मान लेते हैं, जैसे एक को x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। क्या माना? y। तो x y माना कि नहीं माना? तो इसमें इकाई अंक तो क्या है हमारा, इकाई अंक है, जैसे इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक इसमें 5 है। क्या है इकाई अंक इसमें? 5 है। और ये आगे का क्या होता है, इसमें दाई अंक है और दाई अंक हमारा 1 है। तो इसमें क्या होगा, इकाई अंक हमारा y हो जाएगा और दाई अंक क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इकाई हम किसको माने या दाई हम किसको माने। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा क्या है कि माना हुआ संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि माना 2 अंकों की संख्या। कितने की? माना 2 अंकों की संख्या। क्या मान ली मैंने? x और y। क्या मान ली मैंने? 2 अंकों की संख्या क्या मान ली मैंने? x और y। क्यों, जैसे 26 है तो 2 और 6 है, इस टाइप में। तो मैंने क्या मान ली? x और y। 2 अंकों की संख्या क्या मान ली? x और y। अब कोई इसे y और x मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वह संख्या क्या मान ली मैंने? x और y मान ली। तो हमें ये दो अंकों की संख्या याद करनी है। क्या याद करनी है? वह संख्या याद करनी है। तो माना 2 अंकों की संख्या x और y मैंने निकाली, तो मुझे x का मान निकालना है और y का मान भी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जब 2 अंकों की ये संख्या मानी तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक तो हो जाएगा इसमें इकाई अंक तो है इसमें क्या, इकाई अंक पीछे का है ना, तो y है। और दाई अंक क्या है इसमें? दाई अंक है इस क्या? x है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ये मानो उसको वो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे yx मान लो चाहे xy मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे pq मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इकाई अंक मैंने क्या माना? y। और इसमें दाई अंक क्या है? x। क्यों? कि मैंने इस संख्या के अनुसार माना। इसका इकाई अंक मैंने y मान लिया, दाई अंक इसका हम क्या माना? ये मान लिया। तो संख्या है। अब क्या कह रहा है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग। केस नंबर फर्स्ट, कितनी एक अच्छी कंडीशन दे रखी है। केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? केस नंबर फर्स्ट में देखो, केस नंबर फर्स्ट को पढ़ो। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या कह रहा है वो? कि अंकों का योग कितना है? 9। अंक कितने हैं अपने पास में? 2 हैं। कौन कौन सा है? x और y है। अंक तो यही तो है भाई, जैसे हमारे पास में 15 है, तो इन दोनों अंकों का योग करेंगे। तो दोनों अंकों का योग करेंगे तो 1 और 5 ऐसे ही तो करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे सरी। तो इसमें पहला अंक क्या है हमारा? x है। दूसरा अंक क्या है? y है। और इनका योग कितना दे रखा है? 9। समीकरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कितना आसान तरीका है समीकरण फर्स्ट का। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड सम की ओर। इस संख्या का 9 गुना। अब वो संख्या क्या है हमारी? ये संख्या है ना, ये संख्या कौन सी है? सॉरी, ये संख्या है। तो इसमें एक कंडीशन होती है, सबसे पहले हमें संख्या का क्या होता है? प्रसार करना होता है। संख्या का प्रसार जानते हो, जैसे हमारे पास में जैसे 25 है, 25 का प्रसार क्या होगा? जैसे मैंने क्या किया, 5 इकाई अंक है, इसको जोड़ दिया और मैंने क्या किया, 2 को ले लिया और 10 से गुणा कर दिया। तो 10 दूना कितने होगा? 20 प्लस 5 कितने हो गया हमारा? 25। ये क्या हो गया? इस संख्या का प्रसार है। क्या है? संख्या का प्रसार है। तो हमें सबसे पहले प्रसार करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या बराबर के संख्या का प्रसार करने पर तो संख्या क्या है हमारी? एक्स वाई है। तो इसका प्रसार करने पर एक सूत्र बनता है छोटा सा। क्या होता है कि 10 दाही प्लस इकाई। क्या होता है? 10 दाही का। जैसे कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा कि सर ये प्रसार इसका कैसे किया, तो मैंने क्या किया, इकाई को रखा, फिर प्लस जोड़ा, फिर 10 दाही लिखा। तो हमारे पास में देखो 10 तो ऐसे कैसे है, दाही कितना हमारे पास में? इकाई दाही कितना है? x है। यहां से देख लो दाही कितना? x है। प्लस का इकाई का है हमारा y। इस संख्या का क्या हो गया? प्रसार हो गया। अब आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में देखो। अब हम क्या करेंगे? इस संख्या के अंकों को पलटने से। अब संख्या को क्या करेंगे? अंकों को
पलट देंगे। तो क्या करेंगे अगली कंडीशन में कि जो संख्या थी ना, संख्या के अंकों को पलटने पर जब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो पहले तो क्या थी संख्या हमारी एक्स वाई थी, अब इसको पलटने पर क्या हुआ वाई और एक्स हो गया। अब इसका प्रसार क्या होगा, अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा प्रसार। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, वही तरीका है हमारा 10 तो ऐसे कैसे है, दाई कितना हमारा इसमें, दाई कितना इसमें y है और प्लस क्या हो गया x, ये हमारे पास में इसका प्रसार आ गया। क्या आ गया, प्रसार आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, अब अगली कंडीशन में क्या लिखेंगे, अब इसमें ये इसका संख्या हो गई, ये इसका प्रसार आ गया। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि सबसे पहले देखो इधर संख्या का 9 गुना, मतलब एक तो क्या है हमारी संख्या है, क्या है एक तो हमारी संख्या है और एक क्या है पलटने पर संख्या। दो ही तरह की तो संख्या प्राप्त होती है हमें, पहली तो हमारी संख्या है और दूसरी हमारी संख्या को पलटने पर। पहली तो संख्या हमारी ये बनी, हाँ ये बनी, फिर इसके अंकों को पलटेंगे तो फिर ये संख्या बनेगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, पहली संख्या कहां हमारी ये रही, कितनी है कि 10x प्लस वाई, इसका कितना गुना 9 गुना, कितना गुना इसका 9 गुना। फिर क्या कह रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी है 10y प्लस x, तो इसका कितना गुना 2 गुना, इसका कितना गुना 2 गुना, कितना गुना इसका 2 गुना। हल कर दो, 9 को 10 से गुणा करो क्या हो जाएगा 90x प्लस का 9y बराबर 2 को इससे गुणा करो 20y प्लस का 2x, ऐसे करो चर पदों को एक तरफ ले आओ सबको। तो ले आते हैं इसको इधर लिए क्या तो क्या हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा ये जैसे 90 माइनस का 2x है प्लस का 9y माइनस का 20y बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि सारे चर पद हैं एक तरफ ले लो। 90 इधर था, 2 इधर लेके आया तो माइनस का हो गया, 20 को इधर लाया तो माइनस का हो गया। 90 में से 2 गया तो क्या बचेगा 88x माइनस का 11y बराबर 0। इसमें से दोनों में से क्या एलसीएम आ रहा है 11 आ रहा है, 11 8 88 और y का y बराबर क्या हो गया 0। 11 नीचे चला जाएगा 0 के नीचे तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस का y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 वह 2 को हल करने पर क्या करेंगे हल करेंगे दोनों को, समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 क्या हमारा रख दो, ये रहा x प्लस वाई बराबर 9 1 नंबर, और 2 क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब बताओ देखो y से y कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो जोड़ दो समीकरण 1 और 2 को। क्या है समीकरण 1 वह 2 को क्या करेंगे जोड़ने पर, जोड़ दो इनको, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9x, ये कट गया आपस में, y से y कैंसिल हो गया क्योंकि y प्लस का और y माइनस का है तो क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो गया 9, तो x बराबर 9/9, क्या आ गया x बराबर 1। तो हमारे पास में क्या आया x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 1, x बराबर क्या आ गया 1। तो x क्या है हमारे पास में दहाई अंक है, क्या है x दहाई अंक है, x बराबर क्या है दाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। x का मान किस में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा ये रहा, क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, x का मान 1 रख दो तो y का मान कितना होगा, इसको इधर ले जाओ तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ गया 8। y क्या है हमारा, y क्या है हमारा इकाई अंक, क्या है इकाई अंक, इकाई अंक कितना हमारा 8, कितना हो गया 8। अब हमारी संख्या देखो क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या होगी संख्या बराबर क्या है x और y तो है हमारी संख्या,
हमारी संख्या क्या है, x और y। हमारी संख्या क्या है, x y। x का मान कितना है, देखो x का मान है 1, y का मान कितना है 8, तो वह संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें, 18 प्राप्त हो गई। और अंकों को पलटेंगे तो 81 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे इसी के साथ में हमारा जो उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 था एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 एक्सरसाइज का। क्या है, मीना 2000 रुपए निकलाने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए या याद करो उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम इसमें क्या है कि मीना थी वो बैंक गई थी पैसे निकलाने के लिए, तो उसने 50 रुपए के तो कितने नोट निकाले और 100 रुपए के उसने कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हल करते हैं इसे हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या मान लेते हैं बताओ। सबसे पहले तो देखो, माना मीना ने 50 रुपए के नोट कितने लिए, एक्स लिए, कितने लिए, एक्स लिए, तथा 100 रुपए के नोट कितने लिए, कितने लिए, वाई। या 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वाई है। ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 1 मिनट इसे वापस नोटों की संख्या ही मान लेते हैं। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वाई। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वाई है। दोनों हो गए। अब हमारे पास में कंडीशन क्या है इसकी, केस नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, मीना 2000 रुपए निकलाने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए थे, कुल नोट बराबर कितने हैं, 25 नोट थे। कुल नोट कितने लिए थे मीना ने, 25। क्योंकि हम इस पॉइंट को बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं कि कुल नोट कितने थे, 25 नोट थे। कि कुल कितने थे, 25 नोट थे। अब 25 नोटों में किस किस के नोट थे, 25 नोटों में देखो 50 रुपए के भी नोट थे, 50 के तो कितने थे, एक्स, और 100 रुपए के कितने नोट थे, वाई। तब जाके तो 25 नोट है, समीकरण नंबर 1। भाई 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है, और टोटल कितने थे, 25 अपने आप ही हो जाएंगे। अगर हम 50 रुपए के नोटों की संख्या निकाल देते हैं और 100 रुपए के नोटों की संख्या निकाल देते हैं, उनको फिर ऐड करो कि 25 नोट है या नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 25, समीकरण फर्स्ट। अब हमारा केस सेकंड की बात करते हैं। इसमें केस कौन सा है, इसमें सेकंड है। मीना 2000 रुपए निकलाने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट के लिए कहा। किसके लिए कहा था, एक तो कहा था किसके, 50 रुपए के नोट, प्लस किसके लिए कहा था, 100 रुपए के नोट। तो कितने हैं टोटल, 2000 हैं। टोटल कितने थे, 2000 ही तो थे भाई। 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के जो नोट थे वो कितने थे, 2000 थे, 2000 थे। तो सबसे पहले 50 रुपए के मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स। तो ये हो गया हमारे पास में 50x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है,
y है तो 100 y हो गया बराबर कितना हो गया हमारे पास में 2000 रुपए। अब इसमें से कुछ एलसीएम ले लो, 50 को एलसीएम ले लेते हैं तो x बच गया यहां से 50, यहां से लिया 50 का 2 भाग, इसमें 100 में भाग 2 बार गया बराबर में नीचे क्या आ गया यहाँ पर 2000 है। ये 50 से काट दो सर, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 चौका 20 40, तो x प्लस का 2y बराबर हो गया 40, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इसे, समीकरण 1 वह 2 को क्या करेंगे हल, समीकरण 1 वह 2 को हल करने पर नोटों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि कुल नोट कितने थे 25, जिसमें 50 के भी थे और 100 के भी थे, तो x प्लस वाई हो गए 25। फिर क्या कह रहा है 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट है, ठीक है, तो 50 रुपए के नोट तो कितने हैं 50x और 100 रुपए के नोट कितने हैं 100y बराबर हो गए 2000। हमने इसमें से 50 कॉमन लिया और काट दिया। अब हमारे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, एक नंबर। दूसरा क्या है हमारे पास में x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2। अब बताओ दोनों समीकरणों में करना क्या, हमें जोड़ेंगे घटाएंगे। देखो x इधर भी है x इधर भी है, विलोपन विधि से आराम से हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे घटाने पर, वेरी गुड, घटाएंगे तो घटा दो, चलो माइनस कर दो, चिन्हों को क्या करना है माइनस। ये प्लस आ रहा है तो किसका कर दो माइनस का, ये प्लस आ रहा है तो माइनस का, ये भी माइनस का, x से x कट गया, ठीक है साहब। 2 वाई में से 1 वाई गया तो क्या बचेगा माइनस का 1 वाई, और 40 में से 15 गया तो, सॉरी 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और वो भी किसका माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 15। क्या आ गया y बराबर 15। y का मान किस में रखो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x प्लस वाई बराबर 25 है। x तो ऐसे कैसे है, y का मान 15 है और 25 हो गया, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितने का आगो 10, कितने का आगो हमारे पास में कितने आगे 10 आ गया, तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें किस किस की पूछ रहा है, 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो किसकी है यहां पर लिख देते हैं, क्या है 50 रुपए के नोटों की संख्या। बताओ 50 रुपए के नोटों की संख्या को क्या माना था मैंने x कितना आया 10 आ गया। अच्छा 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 15 है। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली हो गया है, जिसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या आ गई है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल, इसी के साथ में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। कैसा किराया है, नियत किराया है, 3 दिन का किराया फिक्स है। उन्होंने बता रखा है 3 दिन पढ़ो, चाहे 2 दिन पढ़ो, चाहे 1 दिन पढ़ो, उसका किराया फिक्स है। कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, ठीक है, उसका किराया फिक्स है। उसके बाद में प्रत्येक दिन का अलग किराया, अतिरिक्त दिन का किराया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, तथा जबकि सुशी ने उसी पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। नियत तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले किराए की बात कर रहा है, एक तो बात कर रहा है नियत किराया और एक बात करता है अतिरिक्त किराया। कैसा बात कर रहा है,
नियत किराया। तो देखो सबसे पहले पढ़ो क्या कह रहा है, प्रथम 3 दिन का किराया, नियत किराया। तो क्या लिखेंगे कि माना 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया कितने मान लिया, x रुपए है। क्या है, नियत किराया क्या मान लिया हमने, माना 3 दिन का नियत किराया क्या मान लिया, x रुपए मान लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में यहां से पढ़ा हमने 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या माना 3 दिन का, कि प्रथम 3 दिन का किराया क्या मान लिया हमने, x मान लिया, वो तो फिक्स है, नियत किराया है वो। आगे चलो, उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो क्या है कि माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताओ कितने एक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितने, अतिरिक्त दिन का किराया कितने हो जाएगा, y रुपए। अगर नियत 3 दिन का किराया तो मैंने क्या मान लिया, x रुपए, और माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया वो एक्स्ट्रा 3 दिन के अलावा एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो उसको प्रत्येक दिन का अलग से किराया देना पड़ेगा। जैसे y रुपए देना पड़ेगा, y की जगह 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी मान आ सकता है, तो उस हिसाब से उसको प्रत्येक दिन का अलग से देना पड़ेगा। कि 3 दिन का किराया तो आपका फिक्स है, उसके बाद में आप जितने दिन पढ़ोगे उतने हिसाब से आपको पैसा अदा करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हमारा केस नंबर कौन सा इसका, फर्स्ट। यहां तक हो गया नियत किराया। अब हम बात करते हैं इसके केस फर्स्ट की। क्या कह रहा है, देखो यहां पर देखो, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक पढ़ी। कितने दिन का, 7 दिन का किराया। बताओ 7 दिन का किराया कितना दिया उसने, 7 दिन का किराया दिया उसने 27 रुपए। 7 दिन का किराया कितना दिया था, 27 रुपए दिए थे। अब क्वेश्चन में 7 दिन के किराए की बात कर रहे हैं हम, कितने दिन की, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की। कितने दिन की बात कर रहा है, 7 दिन की बात कर रहा है। तो 7 दिन तक उसने किराया कितना दिया था, 27 रुपए दिया था। अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखो क्या कह रहा है, माना 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन को किराया तो क्या है बताओ, यहां से यहां तक का, ये 3 दिन का किराया क्या है, उसका नियत है। 3 दिन का किराया क्या था उसका, नियत है कि नहीं है, यहां से यहां तक 3 दिन का किराया, जो 3 दिन का किराया था वो फिक्स है। क्या है ये किराया कैसा है, नियत है। कैसा किराया है ये, नियत है, मतलब 3 दिन का तो उसको फिक्स देना पड़ेगा। बताओ 3 दिन का नियत किराया कितने के, x रुपए। तो यहां तो रख देंगे हम x, क्या रखेंगे, x। चिन्ह काई को रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि जब हम कोई भी रुपए बात करेंगे, जैसे आज 4 रुपए दिए, कल 3 रुपए दिए, टोटल मैंने कितने दिए, 7 रुपए दिए। आज कितने दिए, 4 रुपए दिए, कल मैंने कितने दिए, 3 दिए, तो टोटल कितने दिए, 7 दिए कि नहीं दिए। तो हम ऐड करते हैं कि नहीं करते, ऐड करते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन का किराया क्या मान लिया उसने, x। 3 दिन का नियत किराया फिक्स ये रहा, क्या माना, x रख दिया, तो फिर प्लस लगाएंगे। अब अतिरिक्त किराया बताओ कितने दिन का देना पड़ेगा, देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अतिरिक्त किराया समझो, 1 दिन, 2 दिन, ऐसे मत करना 4, 5, 6, 7, ऐसे नहीं। अतिरिक्त किराया कितना है, 1, 2, 3, 4। कितने दिन का, 4 दिन का अतिरिक्त किराया दिया। तो 1 दिन का किराया कितना था, y रुपए था, तो 4 दिन का किराया कितना हो गया, 4y। कितना हो गया, 4y। 27 समीकरण नंबर 1 हो गया, पहला समीकरण हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं हम सेकंड की कंडीशन की, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। अब हमारे पास में सेकंड केस क्या है, सेकंड क्या है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक पढ़ी। कितने दिन तक, 5 दिन का किराया बताओ कितना दिया सुशी ने, 21 रुपए दिया। तो 5 दिन को ऐड करो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिया,
21 रुपए। मैं इसको क्यों समझा रहा हूं इस तरह से, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो 3 दिन का किराया तो कितनी एक है, 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का तो किराया कैसा है, नियत है। तो 3 दिन का किराया तो कितना है, एक्स। तो 3 दिन के स्थान पर तो क्या रखेंगे यहां पर, ये तो हो गया हमारा एक्स, फिक्स हो गया। ठीक है, अब कितने दिन बने बचे अतिरिक्त, 2 दिन बचे नहीं बचे, 4 और 5 कितने दिन हो गए, 2 दिन। और 2 दिन को क्या है, एक दिन का किराया कितना है, वाई रुपए। तो 2 दिन का कितना किराया होगा, 2y बराबर हो गया 21, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, कौन से समीकरण से, 1 व 2 से। एक क्या है, x प्लस का 4y बराबर 27, और दूसरा क्या है, x प्लस का 2y बराबर 21, समीकरण 2। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे घटाएंगे, क्यों जोड़ेंगे तो ना तो x का मान कटेगा ना y का मान कटेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, डंडा खींच दो नीचे, घटाते हैं तो इस तरह से, और इनको लिख दिया करो इसको लैंग्वेज को, कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कट गया, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2y, 27 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया, 6/2, कितना आ गया y का मान, 3। y बराबर कितना है, 3 आ गया, y बराबर कितना है, 3 है, बहुत बढ़िया। अब हम y का मान 1 में रख दो, क्या है, y का मान 1 में रखने पर, एक क्या है हमारा, x प्लस का 4 है ये, y का मान कितना रखेंगे, 3 रखो तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस का 12। तो क्या कंडीशन आ गई हमारी, x का मान कितना आ गया, x बराबर 27 में से गया तो क्या बचेगा, 1 तो ये बच गया, 7 में से 2 गया तो कितना बच गया, 5। तो x का मान कितना आ गया, मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है, कितना, 15 रुपए। तो क्या लिखेंगे बताओ, नियत किराया तो कितना है, क्या है, 3 दिन का नियत किराया। कैसा किराया, नियत, 3 दिन का नियत किराया कितना है, 15 रुपए। 3 दिन का नियत किराया तो कितना था, 15 रुपए है। और दूसरा क्या है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बताओ कितना है, 3 रुपए। प्रत्येक दिन को 3 रुपए अलग से देने होंगे। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हुई, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। अब हम अगले वीडियो में या नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। और अच्छी तरह से कंटिन्यू क्लासों को लीजिए, बीच में किसी भी क्लास में मिस मत करना, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा अगर हम एक दिन पढ़ेंगे फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर एक दिन पढ़ेंगे फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें जो हम पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का जो लाभ है वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। कंटिन्यू पढ़िए, बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। और आज के लिए इतना ही काफी।